हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? देखिए, कल मैंने नंबर सिस्टम का सीरीज स्टार्ट किया था और लगभग 22 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 23 से हमें आगे बढ़ना है, तो आप लोग तैयार हो? चलो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो क्वेश्चन जब बनने लगता है ना तो क्वेश्चन की भावनाओं में आप खो जाते हो। चलो चलो तो शुरू करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ पे दिया है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है, तब वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है? काफी आसान सा सवाल है। अभी मान लेते हैं कि वह अज्ञात संख्या 100, तो अभी गुना कितना से करना था? 71 का गुना करना था। देखो, क्वेश्चन में जो भी आपको जैसे जैसे बोला जाए ना, आप वैसे वैसे करते जाओ। 71 का गुना अज्ञात संख्या से हुआ, अज्ञात संख्या मैंने 1 मान लिया तो 71 100 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? तो 47 को हमें ऐड करना है, तो हम 47 को ऐड कर लेंगे। कोई नई चीज मैं नहीं कर रहा हूं, जो कुछ बोला गया बस वैसे ही करना है। अब जो कुछ है यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ, उसमें 7 से हमें भाग देना है, तो चलो बाबा 7 से भाग दे देते हैं। अब ऐसा करेंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा? तो हमको 98 प्राप्त होगा, ये बोला गया। चलो हल कर लेते हैं। अच्छा, 71x का जो वैल्यू 71x प्लस 47 का जो अभी वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो अभी बटा में 7 है, तो बराबर को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 98 और 7 का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको प्राप्त होगा 686। बात समझ पा रहे हो? तो अब आपको अगर मैं बोलूं कि 71x का वैल्यू क्या होगा, तो देखो अभी 646 से प्लस 47 है ना, तो अगर बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर 47 अगर मैं घटा लूं तो हमारे पास बचेगा कितना? 639, यानी 639। तो अगर मैं पूछूं x का वैल्यू बताओ, तो x का वैल्यू क्या होगा? देखो 71 से 9 बार में आप विभाजित कर सकते हो, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा? 9 होगा। तो यह x क्या था? तो वह अज्ञात संख्या, यानी कि अज्ञात संख्या तो हमको मिल गया। अज्ञात संख्या कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। अज्ञात संख्या कितना हो गया बाबू? 9 हो गया। लेकिन हमको यह निकालना नहीं था, हमको बताना था यह अज्ञात संख्या जो है यह किसका गुणक है, यानी कि 9 किससे कटेगा। तो देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, अब बताओ तो इनमें से किससे कटेगा? आप आसानी से बता सकते हो ना कि देखो 9 जो है वह 3 से कटेगा, यानी कि चौथा नंबर जो ऑप्शन है आपका आंसर होगा। तो कितने आसानी से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। बस जो जो डाटा दिया हुआ है ना, देखो मैंने गोल गोल इसलिए घेरा है कि ताकि आप समझो कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, डाटा चुराया कैसे जाता है। समझ पा रहे हो? आगे बढ़े। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, ठीक है, और उसके सभी अंकों का जोगफल 18 है। पहले इतनी ही बात पर हम लोग बात समझते हैं। चलो, अभी क्या बोला गया कि 3 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या है? तो 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों की संख्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक संख्या जो होगा वह इकाई पर होगा, एक दहाई पर होगा, एक सैकड़ा पर होगा, ऐसे ही होता है ना। अब क्या बोला गया? तो सैकड़े वाले अंक वाली जो संख्या है वह इकाई के अंक वाली संख्या से क्या है? तो 2 गुना है। बात समझ पा रहे हो? यानी अगर मैं ऐसा बोलूं, कलर चेंज कर लूं क्या? चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर इकाई पर अगर x अंक हो तो सैकड़े पे जो अंक होगा वो क्या होगा? 2x होगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। दहाई पे क्या अंक है मुझे मालूम तो है नहीं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं अभी y लिख लेते हैं। अच्छा, सबको अगर जोड़ दिया जाए, बोला गया सबको ऐड कर लेंगे, तो सबका जोगफल कितना मिल रहा था? 18। सबका जोगफल क्या था? आप कह सकते हो कि 2x और x है, तो हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस y का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? 18। तो इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है, अभी नहीं पड़ रही है लेकिन आगे बढ़ जाने पर हमें पड़ सकती है। अभी हम संख्या, देखो संख्या जब लिखना होगा तो आपको पता है ना कि इकाई पे जो संख्या होता है उसमें 1 से गुना करते हैं, जो दहाई पे संख्या होता है उसमें 10 से गुना करते हैं, और जो सैकड़े पे संख्या होता है उसमें हम 100 से गुना करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए संख्या होगा कितना, तो देखो 2x और 100 का गुना करेंगे तो 200x होगा। यहाँ पे ऑलरेडी x है, यानी हम कह सकते हैं हमारे पास संख्या होगा 201x। अच्छा, प्लस में क्या होगा? तो y का गुना 10 के साथ होगा, तो हम 10y लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोला गया कि संख्या के अंक को उलट दिया जाए, अंक उलटने का मतलब क्या होगा कि अभी y तो अपने जगह पे टिका रहेगा, लेकिन 1 से 2x के जगह पे चला जाएगा और 2x जो है वह x के जगह पे आ जाएगा। तो अगर ऐसा करें तो संख्या हमको मिलेगा कितना? तो x में 100 का गुना करेंगे तो 100x होगा, और 2x में तो 1 का गुना होगा, यानी हम लिख सकते हैं 102x, है ना।
अच्छा 10y में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि दोनों को आप घटा लो तो आपको मिलेगा क्या? एक बार कलर दोबारा से मुझे चेंज कर लेने दीजिए। चलिए ठीक है, अगर आप यहाँ से घटा रहे हो तो यहाँ पे माइनस या माइनस, देखो कलर चेंज करने से फायदा ये होता है ना कि आपको छोटे जगह पर भी अच्छा से समझाया जा सकता है, आप देख सकते हो। तो देखो 10y माइनस में है और 10y प्लस में है तो कट जाएगा। 201 में से 102 को घटाओगे तो बचेगा कितना? 99x। और देखो 99x का जो वैल्यू होगा वो होगा कितना? तो 396 कम हो गया था, तो कह सकते हैं कि 396 के बराबर होगा। तो क्या आप यहाँ से x का वैल्यू ले सकते हो? x का वैल्यू अगर पूछा जाए कि x का वैल्यू क्या होगा, तो अभी 99 से कितना बार में आप कैंसिल कर सकते हैं? 4 बार में। यानी x का जो वैल्यू होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x का वैल्यू होगा कितना? तो 4 होगा, है ना। x का वैल्यू 4 हमें मिलेगा। तो अगर x का वैल्यू अगर मिल गया तो क्या x का वैल्यू यहाँ पे 4 रहकर हम y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? निकाला जा सकता है ना। तो y का वैल्यू अगर निकाला जाए तो y का वैल्यू कितना होगा? देखो 4 और 3 का गुना करो तो क्या होगा? 12 होगा, और 18 से 12 को कम कर ले तो 6 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि y का वैल्यू जो होगा 6 होगा। तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 6 है। अब आप यहाँ पे पुट करके और आप देख लो कि आपके पास वह संख्या है कितना। देखो x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया बाबू? तो 6 हो गया, और यहाँ पे हमें 2x लेना है तो 8 हो गया। यानी कि हमारे पास संख्या मिला कितना? 864। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देखो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आपका ध्यान चुकेगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो अब आपसे क्या बोला गया था? आपसे बोला गया था कि आपको करना क्या है कि सैकड़े वाले स्थान पर जो अंक है और दहाई वाले स्थान पे जो अंक है, दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो भाई सैकड़े वाले स्थान पे तो 8 है और दहाई वाले पे 6 है, यानी कि 8 और 6 के बीच का अंतर आपको बताना है। तो 8 और 6 के बीच का अंतर कितना होगा? तो 2 होगा। तो देखो दूसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो वर्चुअली मैं आपको जिस प्रकार से एक एक बिंदु को मैं समझा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो ना तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको अपना नोट्स भी बनाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम आपके सामने एक लंबा सा सीरीज दिया हुआ है, 49,237, उसके बाद 3,995, 738, 83, 9, इन सबको अगर गुना किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे ज़्यादा हमको विचार ही नहीं करना है, हमको देखना है कि देखो यहाँ पे 5 है और उसके बाद यहाँ पे 8 है, एक सम संख्या है। तो 5 और 8 का गुना करोगे तो क्या होगा? 40 होगा। यानी कि कह सकते हैं कि 40 अगर होगा तो इकाई जो अंक होगा वहाँ पे तो 0 आएगा ना, और एक बार जब 0 आता है तो कहीं जाता है क्या? नहीं जाएगा। तो इसका तो आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं कि इकाई अंक पे क्या होगा? 0 होगा। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 है, कहता है कि 2 गुना और ब्रैकेट में है 3 + 4 बराबर है। तो अभी देखो इस क्वेश्चन में आपको एक असुविधा ये हो सकती है, अगर आप इसको हल करो तो होगा कितना? ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, तो 3 और 4 7 होगा, 7 और 2 का गुना करेंगे 14 होगा। कोई भी आसानी से समझ सकता है। अब देखो यहाँ पे पहला नंबर जो ऑप्शन है ना, इसको अगर आप हल करो तो क्या होगा? 3 और 4 का गुना करोगे 12 और 12 में 2 को जोड़ोगे तो 14 होगा। अच्छा उसके बाद आप इस ऑप्शन को देखो तो यहाँ भी आप देखोगे चौथा नंबर ऑप्शन, तो 2 और 3 को गुना करोगे 6 होगा, 2 और 4 का गुना करोगे 8 होगा, 6 और 8 को जोड़ोगे तो भी क्या होगा? 14 होगा। तो अब आपसे यही बोला गया था कि ये किसके बराबर है, तो हमारे पास तो दो ऑप्शन आ गए। तो भाई आंसर हम देंगे तो किसका देंगे? तो चूंकि अब हमको यहाँ यह सिर्फ नहीं देखना है बाबू कि यहाँ पे हमारे सम क्या हो रहा है, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है। अगर सिर्फ यह देखेंगे कि यहाँ भी 14 हो रहा है भाई, यहाँ भी 14 हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तब तो हमारे पास उलझन हो जाएगी। ये नहीं देखना है, हमको फॉर्मेट भी ध्यान में देख रखना है कि फॉर्मेट क्या होगा। अगर एसएससी ने आपसे यह क्वेश्चन पूछा है तो आपसे यह क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा है कि आप केवल हल करके यहाँ पे 14 आप आंसर दे दो, नहीं, आपको फॉर्मेट भी देखना होगा। तो आप फॉर्मेट अगर ध्यान से देखो तो इस तरह का फॉर्मेट आपको कहाँ पे मिल रहा है? तो इस तरह का फॉर्मेट आपको पहले वाले ऑप्शन में मिल रहा है ना, यानी कि 2 गुना और 3 + 4, यानी 2 संख्याएं ब्रैकेट में है और एक संख्या अलग है। तो इस तरह का फॉर्मेट कहाँ मिल रहा है? तो पहले वाले ऑप्शन मिल रहा है। तो आपका पहला जो ऑप्शन होगा ना, यह आंसर होगा। यानी कि आंसर सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 14 यहाँ हो रहा है, 14 तो 2 जगहों पे हो रहा है, लेकिन हम फॉर्मेट की भी बात करेंगे। यानी कि आंसर तो होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, डिजिट मिलना चाहिए और साथ में फॉर्मेट भी मिलना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो यह थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल
के सभी अंकों का योग प्रत्येक दशा में अंक के बराबर होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी लॉजिकल है, यानी कि अभी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। कहता है कि उसमें 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो 9 तक किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंकों का योग प्रत्येक दशा में उस संख्या के बराबर होगा। देखिए ऐसा केवल 9 के साथ ही होता है, आप इसको याद भी रख लेना। यानी कि 9 का टेबल तो आपको पता है ना, 9 का टेबल अगर तो 1 में 9 का गुना करेंगे 9 होगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 27 होगा, आगे क्या होगा 45 होगा। अब 9 का टेबल किसको नहीं पता है, सबको पता है ना। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखो इसके अंकों को, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें दो बाबू, अगर यहाँ पे इसके अंकों को जोड़ो, 18 में 1 और 8 अंक है, 27 में 2 और 7 है, 45 में 4 और 5 है, 54 में 5 और 4 है। तो अगर अंक को जोड़ोगे तो देखो 1 8 को जोड़ेंगे तो भी 9 हो जाएगा, है ना। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो भी 9 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी देखो 9 हो जाएगा। तो हर जगह हमको 9 मिल रहा है ना, यानी कि मात्र 9 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो उसके अंकों का जोगफल क्या होता है, 9 होता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। तो काफी आसान से सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस जोगफल को 3 से गुना किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। किसी संख्या बोला गया, कोई भी संख्या, मान लेते हैं कि संख्या 1 से, और इसमें हमको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 1/2। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, 1/2 को लिखा जा सकता है ना 0.5, और उसमें क्या किया जाए तो 3 से गुना किया जाए। चलो 3 से गुना कर लेते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो बोला गया कि 21 प्राप्त हो रहा है। चलो लिख लेते हैं 21 प्राप्त होगा। तो यहाँ से तो आप ऐसे कह सकते हैं 3 से 7 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। अब इस x का वैल्यू आपको बताना है, तो क्या मुश्किल है क्या। अगर 7 से 0.5 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो 6.5 हमारे पास बचेगा। देखो तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आसानी से आप हल कर सकते हो, हल कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की 4 से 24 अधिक है। देखो बाबू पहले तो सुधार लेना, यहाँ पे अधिक नहीं, यहाँ पे कम बोला गया, कम रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 24 कम है, यानी कि यहाँ पे कम पढ़ना आप, ठीक है। दोबारा से मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, यहाँ पे कम हमें पढ़ना होगा, अधिक नहीं। अब कहता है यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या होगा। यानी दशांक का मतलब क्या होता है, दहाई अंक। दहाई अंक जो होना चाहिए, दहाई अंक जो होगा वह क्या होगा, 7 कम होना चाहिए। पहले तो देख लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन हमारा हो सकता है। देखो ऑप्शन की सहायता से बनाना सबसे बेहतर तरीका होता है इस तरह के प्रश्नों को। आप यह बताओ कि 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 होगा। पहले नंबर ऑप्शन को देखो 29 है ना, तो 9 में से 7 को घटाएंगे 2 होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपका आंसर हो सकता है। अच्छा 6 में से अगर 7 को घटाओ तो 3 होगा, नहीं होगा, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा नंबर ऑप्शन आप देखो तो क्या 8 में से 7 घटाओगे 5 होगा, नहीं होगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। अच्छा 8 में से 1 को घटाओगे 7 होगा, हाँ हो सकता है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। यानी कि या तो आंसर हमारा 29 होगा और या तो आंसर हमारा क्या होगा, 18 होगा। अब क्या बोला गया था, कहता है कि चौगुना करना है। तो चलो भाई दोनों को चौगुना कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा अब इसमें क्या करना है, अगर चौगुना अगर कर लेते हैं तो अभी बोला गया कि 24 कम, यानी कि 24 हमको माइनस करना होगा, ठीक है ना। दोनों जगह पे 24 माइनस कर लेते हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो क्या होगा, तो अंक पलट जाएंगे, यानी कि 29 है तो ये हो जाएगा 92। यहाँ पे अगर 18 है तो ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो आप चेक कर लो किस ऑप्शन में होगा। तो आप ऐसे, जब थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ, हाँ चलो ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि 18 में अगर 4 का गुना अगर करते हो तो क्या होगा, 72 होगा। और 72 से अगर आप 24 को घटा लो तो क्या आपके पास 81 आएगा। 72 है बाबू ना, तो 72 से जब 24 को घटाएंगे तो 72 से कम ही होगा ना, जबकि 81 बड़ा है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि आपका आंसर कौन सा होगा, 29 होगा। आप यहाँ से देख भी सकते हो 29 और 4 का गुना करो तो क्या होगा, 116 होगा। और 116 से आप 24 को घटा लो तो आपके पास 92 ही बचेंगे ना। तो आप यहाँ से टेस्ट करके भी आप बना सकते हो। तो ये सबसे आसान विधि होता है प्रश्न को हल करना। आपका आंसर होगा 29। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि यदि 2 संख्याओं का योग 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की 2/5 गुनी है, तो संख्याएं क्या हैं। देखिए 2/5 गुनी बोला गया ना, इसका मतलब ये होगा कि एक संख्या 2x है
और दूसरी संख्या क्या है तो 5x है, और दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा तो होना कितना चाहिए तो 50 के बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 2x और 5x को जोड़ेंगे तो 7x होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा 50 और बटा में 7 होगा। अब चूंकि हमारे पास दोनों संख्याएं, कलर चेंज कर लेते हैं बाबू, यहाँ पे आप अगर मैं पूछूं कि 2x का वैल्यू क्या होगा तो x का वैल्यू अगर 50 बटा 7 है तो 2x का वैल्यू क्या होगा, आप आसानी से कर सकते हो 100/7 हो जाएगा। अच्छा मैं बोलूं कि अभी आप बताओ कि 5x का वैल्यू क्या होगा, तो 50 और 5 का अगर गुना करेंगे तो होगा कितना 250 और बटा में 7। तो आप चेक कर लो कि किस ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। देखो चौथे नंबर ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ दिया हुआ है 250 बटा 7 और 100/7। तो काफी आसानी से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दोगुना है, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, वह संख्या क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑप्शन की सहायता लेना, और यहाँ पे सभी बातों को, सभी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हमें नहीं है। अच्छा क्या बोला गया था शुरू में कि 2 अंकों की यह संख्या है, तो चलो भाई हमारे पास जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन तो 2 अंकों के हैं। अब उसके बाद क्या बोला गया कि इकाई के स्थान वाला जो अंक है वह दहाई के स्थान वाले अंक का क्या बोला गया, दोगुना बोला गया। तो आप मुझे बताओ, पहले नंबर वाले ऑप्शन बताओ कि दहाई के स्थान पे 2 है और इकाई पे 6 है, तो क्या 2 का दोगुना 6 होगा? नहीं होगा ना, तो यह आंसर नहीं हो सकता। अच्छा 2 का दोगुना 5 होगा? नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 का दोगुना 3 होगा? नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या, तो ऑप्शन नंबर 3, 2 का दोगुना क्या होगा 4 होगा। यानी ये आंसर आपको ऐसे ही पता चल रहा है। अब बनाने की बात यहाँ पर कुछ है नहीं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अगर बनाना होगा तो पूरे नियम के तहत चलना होगा, x मानना होगा, उसके बाद दोगुना बोला गया तो 2x बोलना होगा, बनाना होगा। तो अब इतने सारे प्रोसेस में अगर हम जाएं भी तो क्या मुझे ज्यादा अंक मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन में अपनी स्ट्रेटजी को पालन करना कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे 32 नंबर का जो क्वेश्चन है कहता है कि 2 संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। देखो देखने से मुझे पता चल रहा है कि अगर कोई 2 संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या 50 हो, एक संख्या 25 हो, तभी ऐसा हो सकता है कि अगर जोड़ेंगे ना तो ये 75 हो जाए, और अगर इन दोनों को अगर घटा लें तो यहाँ पर क्या होगा 25। क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही पता चल जाता है। यहाँ पर बोला गया ना 2 संख्या है, दोनों का योग क्या है 75 है, उन दोनों का अंतर क्या है 25 है। कहता दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 50 और 25 को अगर मैं गुना कर भी लूं तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा 1250 होगा। यानी क्वेश्चन आप पढ़ने के साथ ही आंसर दे सकते हो। आपको बनाने का अगर शौक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि प्रत्येक क्वेश्चन में सर ऐसे बता रहे, तो आप बनाओ, अब बना ही लो। चलो मैं बना लेता हूँ। मान लेते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो 75 होगा। उसके बाद अंतर बोला गया तो x माइनस वाई करना होगा। अभी यहाँ पर क्या होगा, तो 25 होगा। अभी अगर हल करेंगे तो y से y कट जाएगा, यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे 100 होगा, x का वैल्यू लेना होगा तो 50 होगा। इस तरह से x का वैल्यू मिला, पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, और उसके बाद हमें करना क्या होगा, तो 50 और 25 का गुना करना होगा, और आंसर कौन सा होगा, तो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। लेकिन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें दिखाना नहीं है किसी को कि हम किस तरीके से बना रहे हैं, हमें बस आंसर को जल्दी लाना है, क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करने हैं। समझ पा रहे हो? कमेंट करना, उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि और क्या बेहतर तरीका मुझे आपको देना होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 33 कहता है एक परीक्षा में a और b के अंकों का योग 120 है, b और c का 130 है, c और a का 140 है, c द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न बनाने भी काफी आसान है। आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आपको जैसे a और b का दिया है, उसके बाद b और c का दिया हुआ है, और उसके बाद c और a का दिया हुआ 140, a दिया है ना, और c का पूछा गया, तो c का पूछा। सबसे पहले तो आप यह करना कि एवरेज समझते हो, औसत निकालना। यानी जहां 120 दिया है ना वहां पे 60 पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि a और b 2 लोग हो गए, तो 120 बटा 2 बराबर 60, 130 बटा 2 बराबर 65, 140 बटा 2 बराबर हम 70 बोलेंगे। अब देखो c जहां जहां पे हो B और C और A और C, तो इन दोनों को हमें ऐड करना होगा जब अगर C का निकालना है तो। यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं कि 130 का हाफ क्या होगा, 65 होगा।
अच्छा प्लस क्या करना होगा, तो ए और सी का 140 था, 140 का हाफ क्या होगा 70 होगा। और हमको घटाना किसका है, जहां पे सी नहीं है, तो ए और बी में सी नहीं है, यहाँ पे 120 दिया, 120 का हाफ क्या होगा तो 60 होगा। आप यहां से घटा लो, यानी कि 65 है प्लस 70 माइनस 60, तो 65 में से 60 को घटाएंगे तो 5 बचेगा ना, और 5 और 70 को जोड़ेंगे तो होगा कितना 75, तो 75 आपका आंसर हो जाएगा। और देखो दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। लेकिन थोड़ा सा आपकी संतुष्टि के लिए मैं बना लेता हूं, आपको बनाना अगर होगा तो आप बनाओगे तो बोलोगे कि ए और बी का दिया हुआ है, और ए और बी का कितना है तो 120 दिया हुआ है। ऐसे ही बनाना पड़ता है बाबू, कुछ है स्मार्ट तरीके से बनाना पसंद करते हैं, और कुछ चाहते हैं नहीं मैनुअली मुझे बनाना है, तो उनके लिए भी बनाना पड़ता है। देखो बी प्लस सी का जो वैल्यू है वह 130 है, सीखने के लिए जरूरी है, लेकिन एग्जाम के लिए जो मैं बता रहा हूँ ना उसको भी आप ध्यान से थोड़ा देखते जाना। लॉकडाउन वगैरह हटता है, क्लास शुरू होगा तब तो बात दूसरी है, क्लास में तो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। देखो ए प्लस सी का क्या दिया हुआ है 140 दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं कि आप दोनों तरफ इस तरह से ऐड कर लो, तो देखो यहाँ पे ए है ना, और यहाँ भी ए है, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है ना, सी भी 2 बार है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू ए प्लस बी और प्लस सी। इसका वैल्यू क्या होगा, सबको जोड़ लेते हैं तो अभी इधर 0 हो जाएगा, 3 2 5 और 4 9, और यहाँ पे 3 यानी 390। तो अब यहाँ से 2 से आप कैंसिल कर सकते हो, 2 से अगर कैंसिल करोगे तो यह कितना बार में कटने वाला है 195 बार में। यानी हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू होगा 195 होगा। यहाँ तक बात समझ पाए हो? चलो इसको आप लोग उतार लेना, मैं आगे इसको थोड़ा सा मिटाकर आगे बढ़ता हूँ। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए प्लस बी और प्लस सी, इसका वैल्यू जो होगा वह क्या होगा 195 होगा। अब हमको सी का अगर निकालना है तो हमको ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो हमको घटा लेना होगा। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया था बाबू 120 था, तो 120 यहाँ से हमको माइनस कर लेना है। तो 120 अगर माइनस अगर कर लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या सी, ए और बी तो कट जाएगा। अच्छा 120 से 195 से अगर 120 को आप घटा लो तो आपके पास बचेगा कितना 75। तो ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो, यही आंसर आ रहा था हम लोगों का ना, 75 ही आ रहा था। तो आप किसी भी तरीके से बनाओ आपका आंसर आएगा ही आएगा। दोबारा से एक बार समझा दे क्या, जो पहला तरीका मैंने बताया, आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको बस ये करना है कि आपको जैसे बी और सी था ना, यहाँ पे एक मिनट, आपका बी और सी था है ना, तो बी और सी का 130 था, आप 65 लिख लेना, इसका हाफ कर लेना। अच्छा उसके बाद क्या था, तो सी और ए का क्या था 140, इसका हाफ कर लेना 70। चूंकि दोनों जगह पे सी था तो इसको मुझे ऐड करना होगा। अब हमको घटाना है, किसको घटाना है, जहां पे सी नहीं है। तो कहां पे सी नहीं है, तो ए प्लस बी में सी नहीं है, तो ए और बी का क्या था 120 था, तो इसका भी हाफ कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं, और इसका आंसर क्या होगा 75 हो जाएगा। चलो बहुत हो गया, इस क्वेश्चन पे ज्यादा समय दे दिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि 4 संख्याओं का योग 48 है। जब पहली 2 संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्या में 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाएंगी। ये संख्या क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन की सहायता से बनाओ, ज्यादा अच्छा है। आपको करना क्या है, आपको बोला गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में आपको जोड़ना है क्रमशः क्या क्या 5 और 1, और उसके बाद आपको घटाना है, क्या घटाना 3 और 7, और ऐसा करने पे आपको बैलेंस हो जाए, यानी कि संख्याएं आपकी बराबर मिल जाए। देखिए कंसेप्ट की सहायता से इसको बनाया जाता है, और इसको बनाने में 5 से 6 स्टेप लगते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं चाहूंगा। देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को देखें, क्या क्या दिया था, 6 है, 10 है, 14 है, और उसके बाद क्या दिया है 18 दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि पहले वाले संख्या में आपको 5 जोड़ना है, दूसरे वाले संख्या में आपको 1 जोड़ना है। अच्छा उसके बाद तो घटाना था ना, आपको यहाँ पे 3 घटाना है, और यहाँ पर क्या करना है 7 को घटाना है। तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आप यहाँ पे करके देख लो, है ना। 6 और 5 को जोड़ेंगे 11 होगा, 10 और 1 को जोड़ेंगे 11 होगा, 14 में से 3 को घटाएंगे तो भी 11 होगा, 18 में से 7 को घटाएंगे तो भी 11 होगा। तो सब जगह ये आप बराबर हो गए ना, और यही आपसे बोला गया था। तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि चौथा नंबर ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन की सहायता से बनाइए, ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपने ऑप्शन से खेलना सीख लिया ना तो फिर जादू हो जाएगा, यानी कि बहुत ही कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 2 पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि 2 पूर्णांक है, गुणनफल 24 है। कौन कौन ऐसी संख्या है बाबू जिसको गुना करेंगे तो 24 होगा?
1 और 24 हो सकता है ना, 2 और 12 हो सकता है, 2 और 12, उसके बाद हो सकता है 3 और 8, 4 और 6, ठीक है ना। अब इसके बाद तो रिपीट हो जाएगा ना, यानी कि अब 6 गुना 4 करना होगा, 8 गुना 3 करना होगा, तो हम वैसा नहीं करेंगे। अब आप देख लो कि अगर मैं 1 और 24 को अगर मैं जोड़ता तो अभी एक, चूंकि अब अगर मैं यहाँ पर बोला गया कि न्यूनतम जोगफल लेना है, अगर 1 और 24 अगर आप जोड़ो तो रिजल्ट क्या होगा, 25 हो जाएगा, है ना। अगर आप 2 और 12 को जोड़ो तो क्या होगा, 14 हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि 3 और 8 को जोड़ें तो क्या होगा, 11 होगा। अगर आपसे बोला जाए कि 4 और 6 को ऐड करें तो क्या होने वाला है, 10 होगा। तो अभी न्यूनतम अगर बोला गया तो आंसर 10 होगा। अगर यहीं पर बोला जाता कि अधिकतम क्या होगा तो फिर यहाँ पे 25, यानी कि आपसे पूछा गया कि न्यूनतम मान हमको बताना है अगर जोड़ने पर, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 10 होगा। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि यहाँ पे सभी जो संख्याएं हैं वे तो गुना करने पे 24 ही देंगे, चाहे 1 और 24 का गुना करो, 2 और 12 का गुना करो, 3 और 8 का, 4 और 6 का, लेकिन किसको जोड़ने पर रिजल्ट हमारा कम आएगा, न्यूनतम आना चाहिए, तो वह क्या होगा, 10 होगा। तो आप समझ पा रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर कहता है कि दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 और जोगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हो। कहता है कि दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या को बताना है और जिसका गुणनफल क्या है 900 है और जोगफल के उसके अंतर से। मान लेते हैं एक संख्या 1 से, ऐसे बात को समझो, एक संख्या 1 से और एक संख्या क्या है, y है, तो अब इनका जोगफल क्या होगा, x प्लस वाई होगा। अब कहता है x प्लस वाई यानी कि उनका जोगफल जो है उनके अंतर से 30 अधिक है, यही बोला गया ना। तो उनका अंतर क्या होगा, x माइनस वाई होगा और यहाँ पे हमको प्लस क्या करना होगा, 30, तब तो बैलेंस कर पाएंगे। यानी कि जोगफल बराबर होगा उनके अंतर और प्लस 30, क्योंकि 30 जो है यह जोगफल अधिक है, जोगफल तो ज्यादा ही होगा ना जब होगा तो, और अंतर कम होगा, उसमें 30 जोड़ेंगे तो बैलेंस हो पाएगा। अब देखो बराबर के इधर अगर x और y को लेकर आते हैं तो x को अगर लेकर के आएंगे तो x माइनस होगा, y प्लस होगा, तो x से x कट जाएगा, यानी कि 2y का जो वैल्यू होगा वो तो 30 हो जाएगा। तो y का वैल्यू तो आप निकाल सकते हो ना, और y का वैल्यू क्या होगा, 15 होगा। यानी एक संख्या तुमको मिल गया। अगर दूसरी संख्या यानी x अगर हमको निकालना होगा तो चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना था, 900 था, तो बड़ी संख्या अगर हमें निकालनी है तो 15 से भाग देंगे और कितना बार में कैंसिल करोगे, 60 बार में, यानी कि बड़ी संख्या जो होगी वो 60 होगा। और देखो तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, यानी कि 60 जो है वह बड़ी संख्या होगी और 15 छोटी संख्या होगी। और चूंकि बड़ी संख्या पूछा गया था तो आपका आंसर क्या होगा, 60 होगा। बड़े आसान से सवाल पूछे गए। आगे बढ़ते हैं बाबू, और क्वेश्चन नंबर 37 देखो यहाँ कहता है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि हम उस संख्या में 45 से जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होगी जिसमें अंकों की अदला बदली पूरी हुई है, वह मूल संख्या क्या है। पहले तो ऑप्शन में यह देखो कि वैसा कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके अंकों को गुना करेंगे तो 24 हो। गुणनफल क्या बोला गया था, 24 है, तो 5 और 4 को गुना करेंगे तो 24 होगा क्या, नहीं होगा, तो आंसर नहीं हो सकता। 8 और 3 को गुना करेंगे तो हाँ ये हो सकता है, 3 और 8 को गुना करेंगे तो ये हो सकता है। अच्छा 4 और 5 को गुना करेंगे तो नहीं हो सकता है। तो या तो हमारा आंसर 38 होगा और या तो आंसर क्या होगा, 83 होगा। तो अब क्या बोला गया था, कहता है कि 45 से जोड़ेंगे तो वह संख्या जो है उसके अंक बदल जाएंगे। तो सीधी सी बात है भाई, 83 में 45 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, वह तो 38 होगा नहीं, लेकिन 38 में अगर मैं 45 को अगर ऐड कर दूं तो ये तो 83 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो होगा वह 83 नहीं होकर के क्या होगा, 38 होगा। आपका सही आंसर क्या होगा, 38। तो काफी आसानी से हल कर सकते हैं। और देखो ऑप्शन की सहायता से ही मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे एक सवाल मैं ऐसा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ऑप्शन की सहायता से इस तरह के प्रश्नों को आप सेकेंडों में हल कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पे बोला गया यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो, दो संख्याओं हमें यहाँ पर एक संख्या है और उसका एक व्युत्क्रम है। देखो ऐसा तभी हो सकता है ना जब हमारे पास संख्या 1 हो। अगर ऑप्शन की सहायता से भी देखो, आप ऐसे बात को समझो, अगर मैं बोलूं कि पहला ऑप्शन यानी कि वो संख्या क्या है, 0, और 0 का व्युत्क्रम लेंगे तो क्या होगा, 1/0 होगा। तो क्या यहाँ पे अगर
इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये 2 हो पाएगा? तो पहला नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन में देखें तो 1, और 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/1 होगा। तो ये 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है कहाँ? यहाँ पर दिमाग क्यों लगाएं? सोचने वाली बात है, हम अपना समय बर्बाद क्यों करें जब हम ये आसानी से हल कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कहता है ना कि नहीं इसको कंप्लीट हल करके बताओ, यानी कि आप इसको बताओ कि नहीं एक संख्या आपको ऐसे हल करना है कि एक संख्या a है, एक संख्या 1/a है, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद हमको a² प्लस 1/a और बराबर 2, उसके बाद a² प्लस 1 बराबर 2a, और द्विघात समीकरण पर लाके हल करो। बोलना मुझे नहीं आता है, द्विघात समीकरण पर इसको लाएंगे, हल करेंगे, बनेगा। लेकिन बात है कि क्यों हल करें? जब हमारे पास चाबी है ताले की, और जब हम चाबी से ताले को खोल सकते हैं तो हथौड़ा क्यों चलाएं? मेरी समझ में ये बात नहीं आती है। तो आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन बनाओगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो कमेंट मुझे जरूर करना कि आपको क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 है। कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 2048 है, और उनमें से एक संख्या दूसरे से दोगुनी है, तो ज्ञात कीजिए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो आप तो बना सकते हो ना, एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, यानी अगर एक संख्या अगर 1 से होगी तो दूसरी संख्या अगर 2x होगी, और दोनों को गुना किया जाए तो 2048 होगा। देखो ऐसे ही समझ में आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 2x² 2 से भी कैंसिल कर लेते हैं ना, तो अभी हमारे पास क्या होने वाला है? 1024 होगा। तो x² का वैल्यू 1024 होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो 1024 का स्क्वायर रूट, और 1024 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 32 होता है, यानी एक संख्या 32 हो जाएगा, और दूसरी संख्या तो 2x थी ना, तो क्या हो जाएगी? तो 64 हो जाएगी। तो छोटी संख्या 32 और बड़ी संख्या 64। हमसे तो पूछा गया था छोटी संख्या, यानी आंसर कौन सा होगा? पहला नंबर ऑप्शन। बना सकते हैं। आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पे प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? अब देखो इसको भी अगर ऑप्शन की सहायता से बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। कहता है किसी संख्या से 4 कम करना है, तो 4 कम करना है, और देखो व्युत्क्रम के 21 गुना हो जाता है। तो अभी तो सारी चीजें पॉजिटिव आने वाली है, कोई चीज निगेटिव तो बोला नहीं गया। तो क्या 3 से 4 हम कम करेंगे? क्या नहीं करेंगे। 3 से 4 कम करने का मतलब होगा कि निगेटिव हो जाएगा। हाँ 7 से 4 कम कर सकते हैं, पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद 7, 5, 9 ये सब बड़े हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया। दूसरा ऑप्शन में 7 दिया है, 7 में से 4 कम कर लो। कहता है 4 कम करने के बाद क्या होने वाला है, तो हमको क्या प्राप्त होगा? तो कहता है कि मूल संख्या के व्युत्क्रम, मूल संख्या तो 7 है, तो 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/7 होगा, और इसका कितना गुना हो जाएगा? तो बोल रहा है 21 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 लिख लेंगे। तो पहला ऑप्शन है। देखो आंसर तो यही दिख रहा है, 7 में से 4 घटाओ तो 3 होगा, और 1/7 और गुना 21 करेंगे तो 3 होगा, यानी कि दोनों तरफ आपका 3 मिल रहा है। तो आप कह सकते हो आंसर यही हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे चूंकि दूसरे नंबर ऑप्शन में ही आंसर मिल गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आगे चेक कर सकते थे कि अभी 5 है, तीसरा ऑप्शन में 5 है, तो 5 में से 4 घटाएंगे, और 5 का अगर हमें व्युत्क्रम लेना है तो 1/5 और गुना 21, और देखते कि क्या दोनों तरफ यह बैलेंस हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो यह आपका आंसर नहीं हो पाएगा। तो अब पता है कि नहीं होगा, आपका आंसर कौन सा होगा? सेकंड नंबर वाला ऑप्शन होगा। तो आप ऑप्शन की सहायता से बनाओगे ज्यादा बेहतर होगा। यही चीज मैं आपको बार बार सिखला रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर देखिए 41, और आज का लास्ट क्वेश्चन आज मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद कल बतलाते हैं इसके आगे। कहता है कि किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, यदि हर 7 प्लस c, और ब्रैकेट में कहता है c बड़ा -7 से वो नियत है, तो भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा? ऐसे ऐसे लैंग्वेज आएगा ना एग्जाम में तो बच्चे डर जाते हैं, जबकि डरने वाली कोई बात है ही नहीं। क्या बोला गया? किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, कोई भिन्न है और उसका अंश जो है 2 अंकों का गुणज है। अब देखो 2 अंकों का गुणज होगा। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे भिन्न अगर बोला गया तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन 5, ऑप्शन की सहायता से मैं बना रहा हूँ बाबू। तो 5 का मतलब हुआ 5/1 होगा ना।
अभी यहाँ -5 है तो -5/1 बोलना होगा, तभी तो फ्रैक्शन बोल सकते हैं, उनको तो भिन्न लेना है ना, और भिन्न के फॉर्मेट में। तो अभी अंश इसका क्या होगा, 5 होगा। पहला नंबर ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। तो क्या 5 के 2 गुणज हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, एक मेरे पास दिया तो एक के 2 गुणज, क्या कोई वैसे 2 अलग अलग गुणज निकाल सकते हैं? अच्छा, मजे वाली क्या बात है कि दोनों गुणज में हमको ये भी देखना है कि एक गुणज दूसरे से क्या है तो 2 बड़ा है, एक गुणज दूसरे से क्या है 2 बड़ा है, यानी दोनों गुणज के बीच में 2 अंतर होना चाहिए। तो क्या ऐसी कोई संख्या हम निकाल सकते हैं जिसके बीच में 2 अंतर और गुना करेंगे तो 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर +5 नहीं हो सकता है तो -5 नहीं होगा। लेकिन -1, अब देखो एक ऑप्शन बचा, -1 हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लेते हैं कि अगर ऐसे बात को समझो कि अगर एक संख्या क्या है 1 है और एक संख्या क्या है -1 है, और दोनों को अगर गुना करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, -1 का होगा। अब दूसरा जो शर्त था, दूसरा शर्त यह था कि एक संख्या दूसरे से 2 बड़ा है। तो देखो 2 बड़ा है ना, अगर हम यहाँ पर लिखें 1 और चूंकि 2 बड़ा है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो -1 और +2 से कहा जा सकता है। यानी -1 और +2 करेंगे तो अभी -1 और +2 है तो 1 बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी दोनों तरफ यह क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, चौथा नंबर ऑप्शन होगा। तो देखो ऑप्शन की सहायता से खेलना एक कला है, सभी नहीं खेल सकते हैं। जो बिल्कुल स्मार्ट बंदा होता है ना वही खेल सकता है ऑप्शन के साथ। लेकिन हाँ, ये ऊपर से आसमान से कोई आता नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। बस जरूरत यह है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन अभी तक आप जो भी परंपरागत तरीका से पढ़ते आए हैं उस तरीका से हट करके मैं आपको समझाता हूँ। तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन जो चीज अटपटी होती है ना बाबू, वही चीज आपको एक दिन सितारा बना देती है, जीरो से हीरो बना देती है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, और कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बताना। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो मैं पूरे विस्तार से बना सकता हूँ, पूरे एक एक पेज का बना करके मैं दे सकता हूँ समझने के लिए। लेकिन इस तरीका को भी 1 से 2 बार आप देखना और मजा आ जाएगा। अगर आप समझ गए ना तो सच में मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।